प्यारे साथियों, जय श्री राम। आज का जो क्लास है आप देखिए वीडियो में, ये मॉडर्न इंडिया पार्ट 3 है। पहला जो वीडियो है मेरा वो मॉडर्न इंडिया के नाम से नहीं है, वो टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से, टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से है। लेकिन उसमें इसका दूसरा वीडियो है वो मॉडर्न इंडिया के नाम से, और इसका जो तीसरा वीडियो है ये भी मॉडर्न इंडिया के नाम से। इसमें हम जानेंगे, ठीक है, उसके पीछे की क्या कहानी है, नाम चेंज करने की, टाइमलाइन से फिर मॉडर्न इंडिया करे, इसको कभी हम बात कर लेंगे। लेकिन हम जान लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है। आज का मेन टॉपिक 4 है, यानी कि देखे तो प्रमुख 3 ही टॉपिक है। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई तो उसको एक ही नाम रखे हैं। पहला एक हो आपका प्लासी का युद्ध, और दूसरा है बक्सर का युद्ध, और आपका तीसरा जो है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। ये और जो आपका 1757 का जो प्लासी की लड़ाई है उसको भी हम देख लेंगे। और पिछले जो वीडियो आप देखेंगे उसमें हम स्टार्टिंग किए हैं 1599 से, यानी कि पुर्तगाली जो होते हैं, यानी कि माफ कीजिएगा, दो अंग्रेज आते हैं अकबर के दरबार में, कोर्ट करते हैं, जॉन मिंटनल और रॉल्फ फिंच, वहां से मैंने उठाया है। और वहां 1605 में अकबर की मृत्यु, फिर आगे होते हुए सिराजुद्दौला का द्वारा दिया गया, यानी कि एक उसके पहले की घटना औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद सिराजुद्दौला द्वारा दिया गया। 20 जून 1756 की जो घटना हुई है वो, यानी कि कालकोठरी घटना जो सिराजुद्दौला अंजाम देता है, उस घटना को देख के आगे बढ़ते चलेंगे हम। और आज हम 3 की 3 जो प्रमुख टॉपिक है, हालांकि 4 टॉपिक इसमें इलाहाबाद की 2 संधियां हैं, तो इन दोनों को मैंने ऊपर एक ही लिखा है, लेकिन अलग अलग करके 2 पॉइंट पे हम पढ़ाएंगे। तो वहां 2 संधियां हैं, और यहाँ पे जैसे पहली जीत होती है अंग्रेजों को, तब से 1757 की पहली ही जीत है अंग्रेजों की, यानी कि प्लासी की लड़ाई। उसके बाद से हमें बुरी तरीके से क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है संधि करने के लिए। दोनों युद्धों के बाद, यानी कि प्रथम युद्ध यानी 1757 वाला और बक्सर का युद्ध, इन दोनों के युद्धों के जीतने के बाद अंग्रेज हम मजबूर करते हैं और मनचाहे तरीके से, अपने मनमाने तरीके से हमसे संधि करके, यानी कि हमारे 2 शासकों से संधि होती है, और उन्हें मजबूर करके अपने हिसाब से उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें राज दिया जाता है, और उनसे राज भी लिया जाता है। इसके बारे में भी बात करें, राज नहीं, क्षेत्र उसका कुछ बढ़ जाता है, कुछ ले लिया जाता है, कुछ दे दिया जाता है। इसके बारे में आरोप भी लगाया जाता है। इसमें आप देखिएगा कि 50,000 रुपए का जुर्माना भी इस पर लगा है, और जो मुगल बादशाह थे उनको 50,000 का जुर्माना जो लगा है वो लगा है औध के नवाब पर। और इसके बाद ये जो शाह आलम है, इनसे क्या कर लिया जाता है, इनको पेंशन भोगी बना दिया जाता है, और टैक्स का जो अधिकार है पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया जाता है। और आप देखिएगा कि जो ये अंग्रेज हैं किस तरीके से हमें लूटते गए। जबकि एक टॉपिक का जो 1764 के बाद एक टॉपिक है 1765 से लेकर के 1772 तक का जो डेट है, इसमें वारेन हेस्टिंग्स की करतूतें हम पढ़ेंगे। वो आपका लूट ऑफ मॉडर्न इंडिया या द्वारकी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में द्वैध शासन, एक स्थानीय शासन यानी कि बंगाल वाला शासन, और उसके बाद से जो स्थानीय शासन को भी कर दिया, शासक को भी कर देना था, और दूसरे बीआईसी को भी कर देना था। उसके बाद से जो कर मिलता था उसमें टैक्स में से भी स्थानीय शासक बीआईसी को टैक्स भरते थे 81%। अब इसे अंदाजा लगा लीजिए किस प्रकार से हमें लूटा जा रहा था। चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक समझने के बाद फिर उस पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट में। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक भी लिख दिया कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशन कोट आप देख लीजिए जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। इसमें आत्मविश्वास के बिना किसी कार्य के सफल होने की संभावना करना खुद को धोखा देना है। यानी कि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सफलता तो आप भूल ही जाइए, यानी कि सफलता आपको मिलेगी भी। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक पे, आइए। टॉपिक है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 के दिन। मैंने ये जो प्लासी का युद्ध है, इसमें मैंने एक टॉपिक आपको पिछला कराया था, और वीडियो मेरा यही एंड हुआ था। आप देखिएगा दूसरा वीडियो मॉडर्न इंडिया पार्ट 2, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहां वो एंड हुआ था, और यहां से ही एंड हुआ था। जैसे ये टॉपिक खत्म होता है वो चैप्टर एंड हो जाएगा, लेकिन फिर इसको हम जोड़ लेते हैं यहां से, ताकि आप जब पढ़े तो आपको रिवाइज रहे, कनेक्ट रहे कि वो चीज हम यहां पढ़े तो फिर जहां से वो समाप्त होता है फिर वहीं से हम आगे तो ज्यादा बेहतर होता है। अब इसको आसानी से समझिए। प्लासी भाई पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, प्लासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां। और वहां पे हुआ क्या कि जब भारतीय ब्रिटिशर्स आए तो एक घटना हुई थी 1756 वाली, 20 जून 1756 को। और जब 20 जून 1756 को हुई थी तो अंग्रेजों को मद्रास से बुलाया जाता है, किस व्यक्ति को, रॉबर्ट क्लाइव को। और यह घटना जो आपकी 20 जून 1756 वाली घटना है, इस घटना को बता करके, इस घटना को जब पता चलता है तो अंग्रेज एकदम भिड़ जाते हैं और इस अंजाम देते हैं। और आकर के रॉबर्ट क्लाइव जब आता है तो 2 व्यक्तियों से मिलता है। एक जो सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था उसी का एक सेनापति हुआ करता था मिर्जाफर से मिलता है। ध्यान देने की बात यह है कि जो सेनापति मिर्जाफर है ये धोखाबाज आदमी है। अगर ये धोखा नहीं किया रहता तो शायद अंग्रेज हमारे यहाँ 190 वर्ष तक शासन, लोग तो बताते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक शासन के, लेकिन एग्जैक्ट जो शासन की जो पद्धति है वो कितना है तो 190 वर्ष। 1757 से लेकर के 1857 100 साल, और उसके बाद से 1857 से 58 से ही देखिएगा 1947 तक लगभग 90 साल का एक पीरियड रहा। तो दो टर्म में तो वो आपकी शासन चले हुए अंग्रेजों के। 1857 की क्रांति जब पढ़िएगा तो कुछ समझ में आएगा कहां से कैसे बटा हुआ है शासन, वो ताज का शासन हो जाएगा और ये आपका कंपनी रूल हो जाएगा, यानी कि बीआईसी का रूल। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो ये वाली संधि थी, माफ कीजिएगा, जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 के दिन, तो इसको बुलाया जाता है जब 20 जून 1756 वाली घटना होती है, तब करके उस घटना के बारे में बताया जाता है। जो कि मैंने ब्लैक होल ट्रेजेडी बताया था, सिराजुद्दौला एक ही साथ 20 जो जवान 100 माफ कीजिएगा 20 जून 1756 के दिन 146 जवानों को एक ही कोठरी में बंद कर देता है, और बंद करने के बाद उसे क्या कर देता है, उस घटना को अंजाम देता है। जब घटना को अंजाम दिया जाता है तब अंग्रेजों को मद्रास से बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आकर के इसे मिलता है एक व्यक्ति जिसका नाम है मिर्जाफर सेनापति हुआ करता था किसका, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का, और इसे मिल जाता है और बोला लालच देता है कि इसके बाद
जीतने के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये बंगाल का नवाब बनने के लालच में क्या कर देता है, इसे लड़ जाता है। अब ये भाई साहब देखा जाए तो घर फूटे गंवार लूटे, वही वाली हाल है कि जब तक ये नहीं अगर इसका साथ दिया रहता तो शायद अंग्रेज हमें नहीं जीत पाते, और वो जानते थे कि कहां किसकी कड़ी कमजोर है, और ये कमजोरी का ही फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने हमें अच्छी तरीके से क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। मैंने बताया था आपको कि बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे। जैसे होता यह है कि जो मीर कासिम है, ठीक है, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेके आता है, कहां पे, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी लेके आता है मुंगेर, बिहार में, और वहां अपनी तोपखाना स्थापित करके सेना का संगठन करने लगता है। जब इस बात की खबर अंग्रेजों को चलती है तो अंग्रेज मीर कासिम पर अटैक करते हैं, तो मीर कासिम भाग करके चला जाता है सुजाउद्दौला के पास, अवध के नवाब की शरण में चला जाता है, और फिर भारत की महान 3 महाशक्तियां इकट्ठी होती है, और उसके बाद से युद्ध का अंजाम दिया जाता है, बक्सर के युद्ध को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था इस युद्ध में, यानी बिहार में ही पड़ता है बक्सर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बीईआईसी एक तरफ से, और बीईआईसी की तरफ से अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो है, रॉबर्ट क्लाइव उसमें था प्लासी की लड़ाई में, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें हेक्टर मुनरो है, और भारत की 3 महाशक्तियां एक तरफ है, मीर कासिम, मतलब भारत की 3 महाशक्तियां एक साथ है, और उसके बाद ये एक तरफ है बीईआईसी के सेनापति यानी अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। भारत की 3 महाशक्तियों में मीर कासिम है, बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला है अवध के नवाब, और शाह आलम सेकंड है जो कि मुगल बादशाह है। इसमें हम देखेंगे पराजित होते हैं हमारी 3 महाशक्तियां और विजय हो जाते हैं अंग्रेज। जब जीत जाते हैं अंग्रेज इस युद्ध में, इस युद्ध के कारण भी मैंने आपको बता दिया कि क्या कारण रहा, यानी कि जो मीर कासिम के द्वारा सेना संगठन किया जा रहा था मुंगेर में, उसी को अटैक जब किया जाता है तो ये 3 महाशक्तियां इकट्ठा होकर के बक्सर के युद्ध को अंजाम देते हैं। और इसके बाद से जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं तो मनमाने ढंग से हमारे ऊपर क्या करते हैं, संधियां थोपते हैं, और मजबूरन हमारे साथ 2 संधियां होती हैं। यहाँ पर ये खुशी से नहीं हो रहा है, हमको मजबूर करके संधि किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त के दिन, और इस संधि में देखिए कितने कॉन्फिडेंट है हमारे मतलब जो अंग्रेज है हमारे शासकों को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे शाह आलम सेकंड इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र प्रदान किया जाता है, किसको, इसको इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता है। देखिए अब ये संधि जब होती है, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ है और एक तरफ शाह आलम सेकंड है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि पहले ही जुबान दे देता है कि हम आपको क्या करेंगे, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र प्रदान कर देंगे, यानी कि दे देंगे। और यहाँ देखिए 12 अगस्त को ये घोषणा होती है, 12 अगस्त को ये संधि होती है, 12 अगस्त को ही कहा दिया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा, और उसको क्या कर दिया जाता है, आपको क्या कर दिया जाता है, यहाँ मुगल बादशाह को पेंशन भोगी बना दिया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव को क्या क्या प्राप्त होता है, यानी कि अंग्रेजों को क्या प्राप्त होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो, यानी कि माफ कीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बीईआईसी है, वहां से जो पैसे ले आती थी भारत से सामान खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए, आपको नहीं लाएगी, अब यहीं के टैक्स से अपना कार्य चलाएगी, और यहाँ के टैक्स वसूल करके कहां भेजेगी, ब्रिटेन में भी भेजेगी, अंग्रेजों को भेजेगी। अब यहाँ पे देखिए एक मेन पॉइंट की 3 महाशक्तियों में से ये 2 के साथ संधि होता है शाह आलम सेकंड के साथ, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है इलाहाबाद की संधि, बच्चों तो ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त, एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे से शाह आलम सेकंड है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार इन लोगों को मिल जाता है, और शाह आलम सेकंड को क्या प्राप्त होता है, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र, जो कि अभी 16 अगस्त के दिन संधि होने और इनसे लेने हैं, और लेकर के अंग्रेज इसको देंगे, और मुगल बादशाह को क्या कर दिया जाएगा, पेंशन भोगी बना दिया जाएगा, आपको वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। जब 16 अगस्त को द्वितीय संधि होती है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि में बीईआईसी और एक तरफ अवध का नवाब सुजाउद्दौला है, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र सुजाउद्दौला से लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया जाता है, और चुनार किसको प्राप्त होता है, अंग्रेजों को प्राप्त होता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी वो अपना क्या करते हैं, अब अपनी सेना का संगठन करेंगे, और उत्तर प्रदेश में प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे। यहाँ 3 क्षेत्र ये देख लीजिए बड़े, ये आपके बड़ा क्षेत्र रहा, कौन सा, बिहार और उड़ीसा तो एक ही में था, जिसको झारखंड, बिहार और बंगाल उड़ीसा सब एक ही में था। अब ये अलग हुए हैं, इसकी भी कहानी हम अगले पॉइंट में, 1912 की बात होगी, 1936 की बात होगी, फिर 2000 की बात होगी, तो ये हम अगले पॉइंट में देखेंगे तो कर ही डालेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, मद्रास, मुंबई और कोलकाता, तीनों प्रेसिडेंसी से। अब तीनों के तीनों महान, मतलब तीनों के तीनों ही बड़ा समृद्ध स्थान था, महान नहीं कहेंगे, यहाँ समृद्ध स्थल था, यहाँ पर दृष्टि से भी था, और उसके साथ ही साथ आप देखिएगा तो यहाँ से ये तटीय क्षेत्र भी पड़ रहा है तीनों के तीनों, तो इस तरह से भी व्यापार के लिए सुगमता थी उस समय बहुत ज्यादा, और आज भी जो आपके जल मार्ग है वो बहुत सुगम है यात्रा के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से। अब क्या है कि इनको जब 16 अगस्त की संधि की जाती है बीईआईसी और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ है, इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र और किससे, सुजाउद्दौला से ले लिया जाता है, और मुगल बादशाह को दिया गया, प्राप्त इन्होंने किया और मुगल बादशाह को दे दिया। और उत्तर ये चुनार जो है, चुनार का जो किला, ये चुनार जो क्षेत्र था, ये भी अंग्रेज प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही में इस पर कहा जाता है कि आपने क्या किया था, उसका साथ दिया था, किसका, ये मीर कासिम का, हमारे बक्सर के युद्ध में, इसलिए आप पर जुर्माना लगेगा, और 50 लाख रुपए का, आप समझ लीजिए उस समय कितने दिन की बात है आज, अब यहाँ पे 1757 लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले लगभग 150-200 साल पीछे की बात है, ये 200 साल से भी ज्यादा होंगे, और यहाँ पर 50 लाख रुपए जुर्माना लगा। अब कितना रकम हो सकता है ये अंदाजा लगा लीजिए, आज से 50 साल पहले भी अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हो तो बहुत बड़ा इस व्यक्ति को कहा जाता था। इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र क्या किया, अंग्रेजों को ले लिया और लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया। तो दोनों संधियों को फिर से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमारा हुआ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, और दूसरा है
आपका बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, तीसरा इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को अंजाम दी जाती है, यानी कि सफल होती है, और आपकी इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। प्लासी के युद्ध में आपको बताया कि एक तरफ भारतीय शासक है, बंगाल का नवाब है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, उसका सेनापति मिर्जाफर धोखे से युद्ध हरा देता है, और एक तरफ भी ऐसी है जिसका सेनापति है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव विजय होता है। उसके बाद से फिर बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। मैंने बक्सर के युद्ध के कारण भी वीडियो में बता रखा आपको। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है। एक तरफ है भारत की तीन महाशक्तियां, मीर कासिम है यानी कि बंगाल का नवाब, और सुजाउद्दौला है अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय है मुगल बादशाह। मैंने यहाँ बंगाल का नवाब हालांकि नहीं लिखा, यानी कि क्योंकि इसको हटा भी दिया गया 1763 में, फिर से मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया है, लेकिन यहाँ इसकी पहचान बताने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसकी पहचान बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो। और यहाँ पर फिर बताया कि यहाँ से अंग्रेज सेनापति है हेक्टर मुनरो और विजयी होता है, और हमारे जो तीन महाशक्तियां पराजित होती है। पराजित होने के बाद हमको मजबूर किया जाता है संधि करने के लिए। हम शौक से और खुशी से संधि नहीं करते हैं, हमें मजबूर किया जाता है, और दो संधियों को अंजाम दिया जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव बीआईसी की तरफ से, और शाह आलम सेकंड है। इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र इसको प्रदान कर दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उससे लेकर के किससे 4 दिन पहले ही घोषणा कर दिया जाता है कि आपको मिल जाएगा। मुगल बादशाह को पेंशन भोगी बनाया गया, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्राप्त होता है रॉबर्ट क्लाइव को। अब यहाँ पर दूसरी संधि, और यहां देखेंगे 16 अगस्त 1765 को क्या होती है, बीआईसी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है, और इधर अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इलाहाबाद और करा क्षेत्र सुजाउद्दौला से लेकर के मुगल बादशाह को दिया जाता है। चुनार का जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, यूपी में पड़ता है चुनार, बनारसी के आसपास पड़ता है, यूपी का क्षेत्र इसको प्राप्त होता है, अंग्रेजों को प्राप्त होता है। 50 लाख रुपए के इन पे हरजाना लगाया जाता है, और इलाहाबाद और करा क्षेत्र अंग्रेजों ने को प्राप्त हो जाते हैं, ले लेते हैं, और लेकर के फिर उन्हें दे देता है। अगली टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा 1765 से लेकर के 1772 लूट ऑफ इंडिया, 1773 से का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1793 का चार्टर अधिनियम। ये अगले क्लास में हम देखेंगे। तो सीरीज से आप देखते आइएगा, तो एक भी पॉइंट आपका शायद नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन अधिकांश बनेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।